बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर ये टॉपिक ज़रूर आप अपलोड कर दें। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक केमिकल इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है? हम ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये वाली एग्जांपल लेकर हम चलेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग आज के लेक्चर में बैलेंस करेंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो लेक्चर आपने पूरा देखना है, अच्छी तरह से पहले समझ लें लेक्चर को, साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, पहले लेक्चर को समझ लो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाऊंगा डिटेल के साथ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। तो क्योंकि हम लोग एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। तो ये जो देखें रिडॉक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे RED रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिडक्शन को, और OX जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी अक्कर हो रही होती है, ऑक्सीडेशन भी अक्कर हो रही होती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या उस केमिकल इक्वेशन को रिडॉक्स इक्वेशन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप चार तरह से डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन होती है, या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही हो तब भी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये चार तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को। इसी तरह से अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हों, या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपको मैंने रिमाइंड करवा दी। ठीक है, जो कि आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में आपने पढ़ी थी। अब क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को, कि इट इज द अपैरेंट चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल और इन एन आइन। किसी भी आइन या मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऊपर जो अपैरेंट चार्ज होता है, मीन्स कि कंप्लीट चार्ज नहीं होता, या ऐसा चार्ज जो नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अगर नहीं समझ आई तो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, HCl को आप लिखते हो ना, अब HCl के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा होता। ठीक है, ऐसे राइट करते हो आप HCl को, लेकिन अब इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है, तो अपैरेंट चार्ज जरूर होता है। यहां पे वो क्या चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है
उसके एक ही शेल होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो इस वजह से उस पर -1 चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना अपेरेंट चार्ज को, इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि ये +1 और -1 ओवरऑल एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। इसलिए आपको HCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा होता, ठीक हो गया। तो ये होती है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं, जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको इक्वेशन बताई, वही इक्वेशन यहाँ पे राइट करते हैं हम लोग और उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है कि कोई इक्वेशन आपको दे दी जाएगी और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उसको कहा जाएगा कि उसको क्या करें, बैलेंस करें, ठीक है। इक्वेशन क्या है, फास्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2O, और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, फास्फोरिक एसिड एंड NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो स्टेप कौन कौन से हैं। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन जो कि आपको दे दी है, उसमें जितने भी एटम्स हैं ना, उन पे आपने ऑक्सीडेशन नंबर लगाने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है उनको, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले तो भाई देख लो यहाँ पे फ्री एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। फ्री एलिमेंट मींस जिसने किसी दूसरी तरह के एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड ना बनाया हुआ हो। तो यहां पे देखो सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस नजर आ रहा है आपको, बाकी तो आप देख लो हर सब्सटेंस में दो दो तरह के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखेंगे, 0, क्योंकि फ्री एलिमेंट जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0। अब आ जाते हैं हम HNO3 पे। अब देखें जिन एलिमेंट्स की ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको कंफर्म होना, उनकी तो पहले लिख दो ना। जैसे हाइड्रोजन की हमें पता है कि +1 होती है, एक हाइड्रोजन है तो हमने +1 लिख दी। नाइट्रोजन की सपोज हमें नहीं पता, लेकिन ऑक्सीजन की तो पता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन टोटल कितने ऑक्सीजन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, 3, तो 3 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर्स ब्रैकेट में कर लीजिएगा और नंबर ऑफ एटम्स आपने ब्रैकेट के बाहर लिखने हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ये 3 टाइम्स -2 -6 हो गया और ये हो गया +1, ठीक है। ओवरऑल HNO3 के ऊपर आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा था, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है HNO3। तो न्यूट्रल करने के लिए यहां पे देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, -2 × 3 -6 हो गया और ये हो गया +1। तो -6 +1 कितना आंसर आता है, -5, ठीक है। अब -5 को कौन सा डिजिट कैंसिल कर सकता है, +5। तो इस वजह से मैंने नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी लिख ली, +5 लिख ली, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाते हैं H2O पे। अब H2O पे भी आपको कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जस्ट, तो दोनों की हमें पता है। ऑक्सीजन की -2, एक ही ऑक्सीजन है तो -2 ही आएगा। एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1,
तो 2 हाइड्रोजन है तो मैंने बाहर 2 लगा दिया, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखें 2 मल्टीप्लाई बाय +1 +2 और ये -2, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वाटर की 0 हो गई। ठीक हो गया। याद रखना, ब्रैकेट्स में बार बार बता रहा हूं, ब्रैकेट्स में आपने एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है, ठीक है, एक एटम की। नंबर ऑफ एटम्स को आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। बहुत से स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो टोटल कर देते हैं इनको, यहां पे हाइड्रोजन की लिख देते हैं +2, ठीक है, जबकि वो गलत है, ठीक है। हमेशा याद रखना ब्रैकेट में एक एक एटम की लिखनी है आपने, नंबर ऑफ एटम को बाहर लिखना है ब्रैकेट के, ठीक है, फिर गलती नहीं होगी कभी भी। अब आ जाते हैं हम फास्फोरिक एसिड पे, H3PO4 पे। यहां पे भी आप देखें हाइड्रोजन है तो +1 होगी और ऑक्सीजन की -2। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 4 मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन पे आ जाएं, एक हाइड्रोजन की +1, 3 हाइड्रोजन की 3 × +1 हो गई। अब आप देखो 4 टाइम्स -2 कितना हो गया? -8। 3 टाइम्स +1 +3, तो -8 +3 कितना आता है आंसर? -5। -5 को न्यूट्रल करने के लिए फास्फोरस की कितनी लगाएंगे? +5, क्योंकि एक ही फास्फोरस है ना, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर आ जाते हैं हम लोग NO, नाइट्रोजन नजर आ रहा है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, एक ही ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन भी एक है, तो -2 को कैंसिल करने के लिए नाइट्रोजन की +2 लगाओगे आप, ठीक है। तो ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने असाइन कर दिए, ठीक है, तमाम एटम्स को एक इक्वेशन के अंदर। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपने वो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो अभी तक हम यहां तक पहुंचे, इक्वेशन और उसके तमाम एटम्स पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर दी। अब आप देखो जरा फास्फोरस को, यहां पे एक फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पे कितनी है? +5, तो चेंज हो रही है। हाइड्रोजन को देखो +1 है, यहां पे भी +1, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। देखो इसीलिए मैंने कहा आपको कि नंबर ऑफ एटम्स आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे। अगर आप यहां पे लिख देते ना 3 हाइड्रोजन की +3, तो फिर आप कहते कि हाइड्रोजन की भी चेंज हो रही है, कि यहां पे +1 है और यहां पे +3 है, ठीक है, तो फिर वो मिस्टेक हो जाती। आपने एक एक एटम की देखनी होती है, एक एक एटम की आपने कंपेयर करनी होती है। सो यहां पे एक हाइड्रोजन की +1 है, यहां पे भी नजर आ रहा है आपको एक हाइड्रोजन की +1 और यहां पे भी हाइड्रोजन की +1, तो चेंज नहीं हो रही। नाइट्रोजन की देखें, यहां पे +5 है और यहां पे +2 है, तो चेंज हो रही है। पहला एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया फास्फोरस और दूसरा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की आप देखें, यहां पे एक ऑक्सीजन की -2, -2, -2, -2, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हो रही ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो 2 हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। पहला नाइट्रोजन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +5 से +2 में। दूसरा मैं बता दूं आपको साथ साथ कि नाइट्रोजन की रिडक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो +5 से +2 में चेंज हो रही है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज हो रही है। जैसा कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया आपको कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू +5, मीन्स के 0 से +5 पे जा रही है, तो इट मीन्स के इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर ली एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ड्रा ए ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैव चेंज्ड। ब्रिज बनाना है जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं।
इंडिकेट दिस चेंज बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय ईच एलिमेंट। आपने बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिन जिन एलिमेंट्स की चेंज हो रही है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन किए जा रहे हैं या कितने लूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहां तक पहुंचे। अब आप देखो जरा, यहां पे है +5 और यहां पे है +2। पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एटम। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। ठीक है, यहां पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मैंने यहां पे प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन मीन्स के ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। फिर आ जाते हैं हम लोग फास्फोरस पे। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू +5। इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी एटम पे? जब इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है फास्फोरस? 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। माइनस का मतलब क्या है? लूज कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। फिर चौथा स्टेप क्या है? इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टू नंबर्स बाय ए स्मॉल होल नंबर which produces a common number. Use these multipliers as coefficients of the respective substance. नहीं समझ आई? अभी समझ आ जाएगी। अभी तक हम लोग यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब पता वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अब जैसे ये 3 है ना और ये 5 है, इनको ना, इन दोनों को किसी ऐसे सूटेबल नंबर्स से मल्टीप्लाई करो कि ये इक्वल हो जाए, मीन्स कि इनका आंसर 1 हो जाए। तो मैं क्या करूं? इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 15 आ जाएगा दोनों का। तो मैंने क्या किया? इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, या इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये 3 था ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 5 था, इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहां पे आ जाएगा 5 × 3 15, यहां पे 5 × 3 15। साइन आपने चेंज नहीं करना। माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15 होता है, प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज प्लस का 15 होता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये एरो था ना जो कि बेसिकली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा था कि कैसे चेंज हो रही है। अब देखो, यहां पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको भी, इस पूरे सब्सटेंस को और इस पूरे सब्सटेंस को भी आप यहां पे 5 लिख दोगे, इसके जो इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, यहां हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाया, यहां पे भी 5 आ गया, यहां पे भी 5 आ गया, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। अब देखो, यहां पे आप देखो, यहां पे हमने करवाया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे भी 3 आ जाएगा और यहां पे भी 3 आ जाएगा। ये मैंने 3 लगा दिए। अब देखो, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो आपने 3 5 लगाए हैं ना, ये नहीं आपने चेंज करने आगे चल के, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, मीन्स के ये अंडरस्टूड है, ये इक्वेशन इसी तरह से बैलेंस होगी कि 3 5 3 5 यहां पे आएगा ही आएगा, इनको आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट, देन ऑक्सीजन एटम्स एंड फाइनली हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, अभी हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आप देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाटर बचता है जिसके साथ आप कोई कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। बाकी जो 4 सब्सटेंसेस हैं, इनके आपने कोफिशिएंट्स को नहीं छेड़ना। अब देखो, यहां पे बचता ही सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है,
व्हाट इफ कि अगर कोई और एलिमेंट भी होता इस पूरी इक्वेशन में जिसके साथ ये कोफिशिएंट्स हम ना लगाते, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले आपने उन एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट साइड पे बैलेंस करना होता बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, वो तुक्का मार मेथड जेड़ा होंदा है। ठीक है, 1 ला के 2 ला के 3 ला के 4 ला के अपनी तरफों तुसी लाना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो गई। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन को। यहाँ पे 5 और 2 7 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 टाइम्स 3 9 ऑक्सीजन है। अब आप देखो यहाँ पे भी नहीं आप चेंज कर सकते इस कोफिशिएंट को, यहाँ पे भी नहीं, तो मेरे पास सिर्फ चॉइस ये वाटर का मॉलिक्यूल है कि मैं यहाँ पे कोफिशिएंट को चेंज कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है ना, क्योंकि 7 है टोटल लेफ्ट साइड पे, तो मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे इधर। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन इधर भी 9 हो गए, इधर भी 9 हो गए। ऑक्सीजन को देख लो, 5 टाइम्स 3 15 और 2 17, 3 टाइम्स 4 12 और 5 17। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो फाइनली आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और इस तरह से आप इक्वेशन बैलेंस कर लोगे। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जेता तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि उन्होंने भी कोई भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।